हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देख रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट को मैं किया था, उसके बाद डिस्कस किया था। और सेकंड जो मेरा प्रॉपर्टीज़ होगा वो होगा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? स्मॉल ही होती है, ठीक है। तो ये रेशियो है, वॉइड की रेशियो है, तो इसको हम नाम से ही रेफर कर सकते हैं कि ये रेशियो है और वॉइड है यहाँ पे। तो ये रेशियो, अब देखो वाटर कंटेंट को हम वेट के टर्म में किए थे, वेट ऑफ वाटर कंटेंट था यानी वाटर था, और वेट के टर्म में किए थे तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे वॉइड रेशियो यानी वॉइड की बात करेंगे, लेकिन इसको वेट के टर्म में नहीं, वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये एक रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इट इज defined as the ratio of volume of void to the volume of solid, ठीक है। void ratio के स्टैंडर्ड नोटेशन E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा वॉइड रेशियो हो गया। अब देखो वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होती है, वही थ्री फेज सिस्टम को हम देखते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये थ्री फेज सिस्टम है, ये सॉलिड हो गया, ये वाटर मान लो इसको, और इसको एयर मान लो। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड आ रहा है, यानी दोनों मिलके वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। अब देखो सॉइल के केस में हम वॉइड रेशियो के केस में हम वॉल्यूम ऑफ वाइड को लेते हैं। अगर सॉइल ऐसा हो कि जो पूरा सॉलिड हो इसमें और इतना सा वॉइड हो, वॉल्यूम ऑफ वाइड, देखो पूरे वॉइड को हम लोग कभी खत्म नहीं कर सकते। अगर सॉइल सॉलिड हो यानी कि उसको हम ओवन में डाल के पूरे पानी को हटा देते हैं, ड्राई सॉइल कर दिए, ड्राई सॉइल में हमारा वाटर हट गया वॉइड के इसमें से, अब क्या बचता है? केवल एयर बचता है। तो हम सॉइल की कंपेक्शन इतनी ज़्यादा कभी नहीं कर सकते हैं कि एयर 0% हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, कुछ ना कुछ एयर उसमें बाकी रहेगा ही, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 0 तो कभी नहीं हो सकता, यानी कि वॉइड रेशियो की वैल्यू हमेशा जो है 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि 0 से मोर देन होगी, ठीक है। अब देखो आगे मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है? क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होती है सॉलिड से ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सॉलिड इतना सा ही है और वाइड इतना है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थोड़ी सी मात्रा सॉलिड की हो सॉइल में और पूरा वॉल्यूम हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकती है? मोर देन 1 हो सकती है, यानी 100% से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकती, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो मोर देन 0 होगी, लेकिन वॉइड रेशियो की वैल्यू 100% यानी 1 से बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। 100% के बराबर या 100% से बड़ी भी हो सकती है। परसेंट के टर्म में कहते हैं 100 कहेंगे, अगर रेशियो के टर्म में कहें तो 1 कहेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के टर्म में। तो ये वॉइड रेशियो का रेंज आता था मोर देन 0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉइड रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब 0 से बड़ी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखो जैसे बात किए थे वाटर कंटेंट में, उसी तरह से हम लोग वॉइड रेशियो में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, वॉइड रेशियो है क्या? तो वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू कलर में ही लिखते हैं, E इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या करते हैं? +1 इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना 1 + वाइड रेशियो इज इक्वल टू 1 + वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसको देखो एलसीएम करते हैं, तो 1 + वाइड रेशियो इज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 + वाइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो उसको क्या कहेंगे? टोटल वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर निकालना हो इस सॉलिड की वॉल्यूम को, तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा टोटल वॉल्यूम अपन 1 + वाइड रेशियो। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो वॉइड रेशियो जो है ना, वॉइड रेशियो बताता क्या है कि सॉइल के अंदर कितनी ज़्यादा वॉइड है। अब देखो अगर सॉइल ऐसा है, एक सैंपल है जिसमें सॉलिड केवल इतना है, सॉलिड केवल इतना है, यानी हम इसको मान लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम अगर 10 यूनिट है, जिसमें सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो 2 यूनिट है, और वाइड की वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वो 8 यूनिट है। यानी इस केस में हमारा वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड 8। एग्जाम्पल है भाई, ये कुछ और नहीं है, बस इसको मीन नहीं करना, बस एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, अपॉन 2, यानी कि वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा? 4 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है ना। अगर सॉलिड बढ़ेगा तो वॉइड रेशियो कम होगा,
तो वॉल्यूम ऑफ वाइड यानी कि वाइड की जो कंडीशन है अगर ज़्यादा होगी तो वाइड रेशियो ज़्यादा आएगा। अगर वाइड रेशियो ज़्यादा आएगा तो इससे हम समझ सकते हैं कि वाइड रेशियो जितनी ज़्यादा होगी डिग्री तो उसको कॉम्पैक्ट ज़्यादा किया जा सकता है, और कॉम्पैक्ट ज़्यादा किया जा सकता है तो क्या हो सकता है, यानी इसको दबाया जा सकता है या दबाया जा सकता है, या फिर इसको ओवन में डाल के अगर वाटर ज़्यादा है तो वाटर को निकाला हटाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एयर है तो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जा सकता है। तो इसकी जो है ना कॉम्पैक्शन ज़्यादा की जा सकती है। अगर कॉम्पैक्शन ज़्यादा की जाती है तो डेंसनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा हो, डेंसनेस मतलब इसकी डेंसिटी कम है यहाँ पे, ठीक है, सॉइल की। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको लिख लेते हैं कि वाइड रेशियो can also be used to represent degree of denseness of soil। समझ लो बात को, अगर डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल ज़्यादा होगी तो वाइड रेशियो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेंसनेस ज़्यादा होती है तो फिर वॉल्यूम ऑफ वाइड कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड कम होगी तो वाइड रेशियो ज़्यादा कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसको हम अगर एक डायग्राम के फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस तरह से हम अगर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दो सैंपल हम लेते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। एक ये सैंपल ले लेते हैं, एक ये सैंपल ले सकते हैं। डायग्राम इज़ नॉट टू स्केल पे नहीं है, ठीक है। इस केस में सॉलिड पूरा इतना सॉलिड है, ठीक है, और इस केस में सॉलिड बहुत कम है, ठीक है। बाकी क्या है, ये एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर, समझ रहे हो। अब बताओ, सैंपल ए है, इसको मान लेते हैं, इसको सैंपल बी मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सैंपल 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 और 2 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या सैंपल 1 में ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सैंपल 2 से। उसी प्रकार फिर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑफ सैंपल 1, वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑफ सैंपल 2। बताओ वाइड इसमें किस में ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इसमें दिख रही है, वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा दिख रही है, तो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑफ सैंपल 1 इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑफ सैंपल 2। तो उस अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड देख रहे हैं तो वाइड रेशियो को भी अब बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑफ सैंपल 1 सॉरी वाइड ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1, वाइड रेशियो ऑफ वॉल्यूम 2 सैंपल 1 और वाइड रेशियो ऑफ सैंपल 2 क्या होगा। जब वाइड रेशियो जो वॉल्यूम ऑफ वाइड इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वो सैंपल 1 में कम है, वॉल्यूम ऑफ वाइड सैंपल 2 में ज़्यादा है, तो वाइड रेशियो भी सैंपल 2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो इसमें ज़्यादा वाइड है। सैंपल का बेस से मैंने सैंपल की जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है ये कंटेनर की वो इक्वल है दोनों में, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। जब तक इक्वल ना करेंगे तब तक कंपेयर हो ही नहीं सकता, तो वाइड रेशियो भी ज़्यादा होगी। समझ लो बात को। तो इस हिसाब से हम डेंसनेस को भी कर सकते हैं, ठीक है। डेंसनेस ऑफ सैंपल 1, डेंसनेस ऑफ सैंपल 2, अगर वाइड रेशियो इसकी कम है यानी कि इसमें वाइड ज़्यादा है तो डेंसनेस इसकी कम होगी, इसकी वाइड कम है तो डेंसनेस इसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी डेंसनेस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसको आप कॉम्पैक्ट कम कर सकते हैं, इसको कॉम्पैक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ये डेंस ज़्यादा है, ठीक है, ये डेंस ज़्यादा है। तो हम डेंसनेस और वाइड रेशियो में कंपेयर क्या कर सकते हैं, देख लो, इनवर्स रिलेशनशिप है तो हम इसको लिख सकते हैं, डेंसनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइड रेशियो, है कि नहीं। डेंसनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइड रेशियो, इसको तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बात करते हैं कि वाइड जो है वो किस सॉइल में ज़्यादा होगी और किस सॉइल में कम होगी। अब अगर हम बात करते हैं दो सॉइल की, एक सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल, यानी कि एक ऐसा सॉइल है जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो काफ़ी फाइन है, और दूसरा सॉइल जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, यानी कि उसके अंदर की जो पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल है। आपको जो फाइन और कोर्स वो आगे साइज के हिसाब से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आगे हमें पता चल जाएगा। हम दो सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। एक सैंपल ऐसा है जिसके अंदर ये पार्टिकल जो है ऐसा है, एक सैंपल ऐसा है जिसके अंदर ये पार्टिकल ऐसा है, ठीक है। तो ये फाइन ग्रेन सॉइल कहलाएगा, ये कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाएगा, ठीक है। इसको हम सैंपल 1 मान लेते हैं, इसको हम सैंपल 2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम अगर सेम हो, कंटेनर का ये सैंपल का वॉल्यूम अगर सेम हो तो वाइड किस में ज़्यादा होगी। देखो वाइड की जो साइज होगी, यानी कि साइज ऑफ वाइड जो होगी वो कोर्स ग्रेन सॉइल में बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ वाइड जो है वो फाइन ग्रेन में ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हो सिमर सामने दिख रहा है,
साइज ऑफ वॉइड जो होगा किस में ज़्यादा होगा, कोर्स ग्रेन में होगा, लेकिन नंबर ऑफ वॉइड जो होगा इसमें ज़्यादा होगा, तो इसमें बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, और नंबर ऑफ वॉइड जो है वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ वॉइड क्या है, इसमें फाइन ग्रेन में ज़्यादा है। समझ लो बात को, नंबर ऑफ वॉइड इसमें ज़्यादा है। तो एक चीज़ और बताओ, वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड जो है वो किस में बड़ी होगी, वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड जो किस में बड़ी होगी, देख लो एक बार, देख लो, समझ में आ रही बात। चलो मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वन वॉइड जो होगी वो एक वॉइड की जो वॉल्यूम होगी वो बड़ी होगी कोर्स ग्रेन में। कोर्स ग्रेन में वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड जो होगी क्या होगी, बड़ी होगी। समझ लो। तो और लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो की अगर हम बात करें तो देख लो दोनों में सिमिलरिटी, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसमें कम है, इसमें ज़्यादा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगी, फाइन ग्रेन में ज़्यादा होगी, कोर्स ग्रेन में कम होगी। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और वॉइड की, समझ में आ रही बात को। तो ये ऐसा होगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम 2-4 लाइन लिख के और एक टेबुलर फॉर्म में जो है ना हम इसको देख लेते हैं कि क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये वो वाला सबको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दो वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड इज मोर फॉर किसके लिए, कोर्स ग्रेन के लिए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। बट लेकिन टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज मोर। टोटल इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन वन वॉइड की जो वॉल्यूम होगी इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। देन ड्यू टू विच टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन क्या होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन किस में ज़्यादा होगी, फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर, ठीक है। हेंस इट्स wide ratio and water content is more than coarse grained सॉइल। बात यह है कि जितनी वॉल्यूम होगी वॉइड की उतनी ज़्यादा पानी आएगी उसके अंदर, और ज़्यादा पानी आएगी तो वेट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, वेट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो वॉइड ज़्यादा होगी तो पानी उसके अंदर ज़्यादा आएगा, पानी ज़्यादा आएगा तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी होगी, दोनों एक दूसरे के मतलब प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग एक बार टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़, एक में लिखते हैं फाइन ग्रेन, सीधा कर दे, एक में कोर्स ग्रेन। सबसे पहले साइज ऑफ वॉइड क्या होगी, साइज ऑफ वॉइड फाइन ग्रेन में क्या होगी, साइज ऑफ वॉइड छोटी होगी भाई, कोर्स ग्रेन में बड़ी होगी। दूसरी बात की थे वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड किस में होगी, वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड बड़ी, वॉल्यूम ऑफ एक वॉइड की जो वॉल्यूम होगी ज़्यादा किस में होगी, कोर्स ग्रेन में। ऑब्वियस सी बात है, पीछे देखे हैं डायग्राम में, इसमें छोटी हो जाएगी। अब जो आती है बात नेक्स्ट, नंबर, पूरा नंबर लिखते चलो, नंबर ऑफ वॉइड, नंबर ऑफ वॉइड। अब देखो पार्टिकल जिसमें छोटा होगा नंबर ऑफ वॉइड उसमें ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल किस में छोटा, फाइन ग्रेन में, तो नंबर ऑफ वॉइड। टोटल वॉइड की जो संख्या देख लो ज़्यादा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन इसमें बहुत सारा 1 2 3 4 5 12 15 20 है, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, नॉट टू स्केल है, इसमें नंबर ऑफ वॉइड कम होगा। अब जो इससे एक बिग पैरामीटर आता है, क्या आता है, टोटल, जिससे हम वॉइड रेशियो निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज़्यादा है वॉइड तो इसमें ज़्यादा हो जाएगी, इसमें ज़्यादा होगी, कोर्स ग्रेन में कम हो जाएगी। समझ में आ रहा बात। लेकिन अब एक बात है कि अगर सॉलिड के केस में, अगर किसी भी सॉइल को हम लेते हैं कहीं से, यानी मान लो कि एक पिट से हम एक सॉइल को निकालते हैं, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से सॉइल को हम गड्ढे से निकालें, इस सॉइल को ले गए दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे रख दिए, सॉइल को कहीं से कहीं पे भी उठा के ले जाएंगे, इसके वेट में वेट ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल
दोनों में जो देखेंगे ये चेंजिंग आ सकती है, लेकिन क्यों, अब वॉइड बढ़ जाएगा, यानी रास्ते में अगर पानी वानी घुस गया या इसमें हवा घुस गया तो सॉइल के वेट और सॉइल के वॉल्यूम में चेंजिंग आ सकती है, ये चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन जो इसका सॉलिड है, सॉइल का जो सॉलिड पार्ट है वाटर और एयर को हटा के, वो यहाँ से निकाल के यहाँ लेके आओ, ना तो सॉलिड का वेट बदलेगा ना ही सॉलिड का वॉल्यूम बदलेगा, यानी कि वेट और वॉल्यूम जो है, वेट और वॉल्यूम सॉलिड का जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो जगह के सॉइल को हम उठाएं, एक सॉइल पिट ए से निकालते हैं, एक सॉइल पिट बी से निकालते हैं, पिट माने गड्ढा, दोनों पिट बी से एक सॉइल निकालते हैं, एक पिट ए से निकालते हैं, दोनों सॉइल को दो जगह से दो गाड़ी पे उठा के लाते हैं, दोनों सॉइल को एक तीसरे जगह पे एक साथ इकट्ठे करके मिला देते हैं। यहाँ पे दोनों सॉइल की जो सॉलिड की बात करेंगे, दोनों सॉइल की सॉलिड की जो क्वांटिटी होगी वो वेट ऑफ, ये टोटल सॉइल की जो वेट होगी वो वेट ऑफ ए प्लस बी के बराबर होगी। उसी तरह सिमिलरली सॉलिड की जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए के और बी के दोनों के सम के बराबर होगी। यानी कि सॉलिड चेंज नहीं होता है, जिस प्रोपोर्शन में उसको मिलाएंगे उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा, जिस प्रोपोर्शन में इसको जिस कंडीशन में भी उठा के ले जाएंगे, कंडीशन से वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सॉलिड का वेट वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। हाँ, लेकिन सॉइल में पड़ सकता है, क्योंकि सॉइल जो है वो कंबाइंड फॉर्म है किसका, वाटर एयर एंड सॉलिड का, लेकिन सॉलिड में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात को? तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि 16 मिनट का हो गया है और फिर अपलोड करना, ठीक है। तो फिर बने रहे वीडियो में, नेक्स्ट आगे का टॉपिक हमारा बचा हुआ है अभी। अगर जनरली देखा जाए तो 2-3 बड़ा टॉपिक इसमें बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है? बचता है इसमें, पेन से लिखते हैं, थोड़ा दिखेगा भी, अब पतला भी होगा। सबसे पहला बचता है एक पोरोसिटी, जिसको हम ईटा से फॉर्म करते हैं। फिर दूसरा बचता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से डिनोट करते हैं। फिर बचता है अपना एयर कंटेंट, एसी से डिनोट करते हैं। फिर बचता है अपना परसेंटेज एयर वॉइड, इसको ईटा ए से करते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ जो है ना बेसिक जो है ना इस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर डेंसिटी की बात करेंगे, यूनिट वेट की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों 1 2 3 4 चारों पैरामीटर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो बने रहे वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।